नमस्कार, दिलीप सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द पीपल एसके। इस चैनल के लोक मंच प्रोग्राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरियाणा में नौकरियों की स्थिति इतनी ख़राब है कि जिनकी जिम्मेदारी आग बुझाने में दी गई है, आज उन्हीं के घर में आग लगी हुई है और आग इस बात की है कि उनके पेट की आग कैसे बुझेगी। आप यहाँ पर जो हम तो ये फायर डिपार्टमेंट और उसी से संबंधित जो और लोग भी जो है कि इकट्ठा हुए हैं और जिस तरीके से चुनाव को लेकर आपाधापी में दिन रात एक करके ज़्यादा से ज़्यादा अपॉइंटमेंट लेटर देकर खट्टर सरकार ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि वोट लेना चाहती है, उसी बीच फायर और आग बुझाने वाले ये कर्मचारी सड़क पर हैं और इनको समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर में उनके दिमाग या उनके मन और उनकी ज़िंदगी में जो आग लगी हुई है उसको सरकार कब बुझाएगी। हम पूरा मामला जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में ये पूरा मुद्दा है क्या और क्यों ये युवा जो हमारे देश के एसेट्स हैं, जिनके आधार पर 2047 तक विकसित भारत का एक सपना देखा जा रहा है, लेकिन इनकी ज़िंदगी विकसित होने का नाम नहीं ले रही है। हम जानने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपका शुभ नाम जानना चाहूँगा और मैं ये जानना चाहूँगा कि आखिर में ये पूरा मुद्दा है क्या। सर मेरा नाम यशवीर है सर। एक्चुअली मुद्दा ये है कि ये जो फायर की ये पोस्ट निकली थी, इस पे एक बेसिक कोर्स की डिमांड की गई थी जो कि 3 महीने का होता है। ठीक है सर। अब ये स्टूडेंट को इन बातों पे कह रहे हैं कि तुमने किया है ये हम नहीं मानेंगे, तुमने रजिस्टर्ड बॉडी से किया है ये हम नहीं मानेंगे। ठीक है सर। और इन्होंने इतना करप्शन कर रखा है सर, हमारे कॉलेज के इनके डिपार्टमेंट में FKRN पे लगे हुए हैं। हमारे डिपार्ट अंकल हमने अपॉइंटेड रखन दो, अंकल हमने रखन दो। आप इसी डिपार्टमेंट से? मैं डिपार्टमेंट से नहीं हूँ, हम भुगत भोगी इस बात के जी। हमने गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश का नहीं बोल रहे, ये नहीं बोल रहे करप्शन के मामले बेटे का सिलेक्शन था। एक मिनट भाई, हम तो माननीय मनोहर लाल जी से और HSSC के भोपाल सिंह खत्री जी से, चेयरमैन साहब से ये कहते हैं हमारे सर्टिफिकेटों की आप जांच करवाइए। आप कौन सी डिपार्टमेंट से, पहले ये बताइए। डिपार्टमेंट नहीं हमारा, हम फायर। मेरे कहने का मतलब, आप जो अभी यहाँ पे आए हैं, मेरा ये जानना चाहता हूँ कि आपका मुद्दा क्या है, आपका अपना पर्सनल किस ओके डिपार्टमेंट में? ओके मेरा बेटा है दीपक कुमार। मुद्दा ये है कि हम कैंडिडेट को जो गवर्नमेंट लगने वाले थे हमें हमारे सर्टिफिकेट के ऊपर, लेकिन इनको ये बताना चाहेंगे हमारे कॉलेज के ही इनके डिपार्टमेंट पे DC पे रोल पे और HKRN के थ्रू लगे हुए हैं, लेकिन हमें ये बाहर कर रहे हैं सर। और सर UGC से अप्रूव्ड यूनिवर्सिटियों को ये बाहर कर रहे हैं सर। उनके साथ था। अब अदर स्टेट तो मुझे समझ में नहीं आता। मेरे को इतना ही पता है भाई, मैं हरियाणा में पैदा हुआ था, फादर हरियाणा से गए थे, सेंट्रल गवर्नमेंट में जॉब की उन्होंने। अब सर ने फादर ने जॉब की है, अब जॉब की है, देश की सेवा की है, उनके साथ हम रहे हम यहाँ पर आए। ये लोग कह रहे हैं कि आपने अदर स्टेट से किया है। सर मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूँ, क्या हमारा हरियाणा में जन्म लेना बेकार है, या देश की फादर को सेवा करना बेकार है, या ये सरकार बेकार है? ये सीधा दादागिरी। सर मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, आप सबको पता होगा सर, इन्होंने क्या कर रखा, अपने सर्विस रूल मैंने इनके रीड किए हैं ऊपर से लेके नीचे तक। उनमें इन्होंने क्या बोला हुआ है कि जैसे हम फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर। सर एक और बात बता दूं, इनके सर्विस रूल में सिर्फ हमारी पोस्ट मेंशन है फायर ऑपरेटर। इनको नींद आ गई थी उस टाइम, ये कुछ 1 साल बाद जगे, इन्होंने कम उसके पीछे ड्राइवर वर्ड जोड़ दिया सर। अब उसके बाद मैं बताऊं आपको, इनके सर्विस रूल में ये चीज़ इन्होंने मेंशन की हुई है कि हम फायर ऑपरेटर कम ड्राइवर को 6 मंथ्स की ट्रेनिंग देंगे, 6 मंथ्स की ट्रेनिंग देंगे। तो सर देखा जाए तो अगर इसमें वैलिडेशन देखा जाए, इन्होंने 12th मांगी, हमारे पास है, इन्होंने हैवी लाइसेंस मांग रखा है, हमारे पास वो भी है। देखा जाए तो सब हमारे इसकी कोई वैलिडेशन ही नहीं बचती। अगर आप हमें 6 महीने की ट्रेनिंग दे रहे हो बेसिक फायर फाइटिंग की, और अब भी आप हमसे मांग रहे हो, अब भी हमारे पास है सर, हम ट्रेनिंग करेंगे तो हम प्रशिक्षित हो जाएंगे उस चीज़ में, हमारे पास वो चीज़ भी आ जाएगी। तो सर इनका समझ में नहीं आ रहा है ये किस हिसाब से चलना चाहते हैं।
और सर एक और बात, जो 38 इंस्टीट्यूशन जो इन्होंने मान्य किए हैं, उसमें एक इंस्टीट्यूशन ऐसा भी है, उन सर का यूट्यूब चैनल है, उन्होंने मीडिया में मतलब सोशल मीडिया में खुले मन से ये स्वीकार किया है 2 दिन पहले, उनकी वीडियो है आज भी, कि ये जो इंस्टीट्यूशन है हिसार का इंस्टीट्यूशन है, इस इंस्टीट्यूशन में 2017 के बाद कोई भी सर्टिफिकेट या डिप्लोमा नहीं करवाया गया है, और हम तो करवाते ही नहीं, पर हमें ये नहीं पता हमारे इंस्टीट्यूशन का नाम कैसे आ गया। वो सर एक बात बोल रहे हैं कि FIRE फायर 4 वर्ड होते हैं, इसमें F तो गायब ही है सर। फायर से रिलेटेड उनके पास कोई भी इक्विपमेंट नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है सर। और सर जी प्रैक्टिकल कोर्स का हमेशा मतलब ये होता है, प्रैक्टिकल कोर्स में आपको बेसिक फायर फाइटिंग में सिखाया जाता है कि आपको आग बुझानी कैसे है। ये सर इन्होंने कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट को मान्यता दे रखी है जिनके पास सिर्फ थ्योरी है ना कि प्रैक्टिकल है, उनके पास प्रैक्टिकल कुछ भी नहीं है, उनके पास थ्योरी है, कैसे वैलिड कर सकते हैं उस चीज़ को। ये हमारे किसी भी डॉक्यूमेंट में कोई प्रॉब्लम थी तो सर इन्होंने क्या किया, कुछ फायर ऑफिसर की पोस्टें आई थी, उनमें इन्होंने सर उनका रिटन एग्ज़ाम लेने से पहले उनकी DV की है इन्होंने, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सर हमारी भी कर सकते थे ये, हमारी भी, उनको इन्होंने निकाल दिया जो बंदे नहीं थे इनवैलिड, हम बाहर चले। अगर सर हम गलत थे तो हमें लास्ट तक फाइनल तक करके लाके अब इनवैलिड क्यों घोषित कर रहे हो। सर हमने 5 साल वेट किया है सर, बहुत वेट किया है हमने। और एक और बात सर मैं बता दूं, अब इस चीज़ का एक और बात सर, मुझे यहाँ तक भी पता है जिसके सर्टिफिकेट पे ये गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है ना सर, उनको तो इन्होंने इन कर लिया। अब सर मैं अपने यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखवा दूंगा, मैं गवर्नमेंट इंडिया का हो जाऊंगा क्या? कोई भी कुछ भी छाप लेता है। ये हमें बोल रहे हैं कि हमें तो ये देखना आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए उसके ऊपर, ये कौन सा तुक है सर। एक और बात सर, इनके जो 38 है, 38 इंस्टीट्यूट में से कम 4 से 5 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जिनके आगे नोट मेंशन है, एड्रेस भी नहीं पता इनको नाम भी नहीं पता। इन्होंने कैसे वेरिफिकेशन की सर? वहाँ फिजिकली वेरिफिकेशन नहीं की सर इन्होंने बिल्कुल भी। इन्होंने सर यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी तक को इनवैलिड कर दिया है, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइड यूजीसी यूनिवर्सिटी को ऑल इंडिया के अंदर कहीं भी आप इनवैलिड नहीं कर। तो यूजीसी तो सर सबसे बड़ी संस्था है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूव्ड होती है वो, उसके बाद कोई यूनिवर्सिटी बनती है। और यूजीसी के डिप्लोमा पे डिग्री पे कहीं भी आप MD यूनिवर्सिटी का देख लीजिए, बेशक उठा के हरियाणा की हो तो उस पर भी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं लिखा मिलेगा, तो हम उस पर कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखवा के ला सकते हैं? बताओ सर ये कैसे यूजीसी